नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उपस्थिति, इस मौके पर हम साथ हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, यह एक बहुत अच्छी बैठक थी। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों की एक बैठक एक साथ हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका मार्गदर्शन भी किया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संसद में पारित हुए महत्वपूर्ण विधेयकों पर प्रसन्नता व्यक्त की और यह भी कहा कि लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में सही मायने में जानकारी होनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए एनडीए नेताओं से नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। कल चुनाव है, ऐसे माहौल में यह एक अच्छा अवसर था। एनडीए के सभी सांसदों की बैठक हुई और प्रधानमंत्री ने आज हमें जो सुझाव और मार्गदर्शन दिया उसे सभी सांसदों ने बहुत ध्यान से सुना और उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद वे इस संदेश को अपने अपने क्षेत्रों में ले जाएंगे। आगे उन्होंने बात करते हुए कहा कि यदि देश की तरक्की करनी है तो सभी एमपीओ को बढ़ चढ़कर सही वे में लीडरशिप करनी चाहिए और उनके द्वारा नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी की चर्चा करते हुए कहा कि यह पॉलिसी सराहनीय है। इसे और प्रोत्साहित करके हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। अपनी चर्चा में उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन को राष्ट्रहित के लिए एनडीए के कुल मतों से भी अधिक मत मिलने की उम्मीद है। आगे उन्होंने राधाकृष्णन जी की सराहना करते हुए कहा कि यदि एक राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति देश उपराष्ट्रपति बना तो यह विषय देश हित का ही है। के साथ में वार्ता की है और आज बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। 100% एनडीए एमपीज राज्यसभा और लोकसभा का एक साथ मिलना हुआ और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी हुआ। प्रधानमंत्री जी ने जो हाल ही में पार्लियामेंट में जितना इम्पोर्टेंट बिल्स पास किए हैं उसको लेकर के बहुत अपना खुशी भी जताया, साथ साथ ये भी कहा कि इतना इम्पोर्टेंट बिल्स का सही मायने में लोगों तक जानकारी जाना चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग का, गैम्बलिंग और गेमिंग को मिक्सअप करके जो हमारे युवाओं का फ्यूचर खराब हो रहा था उसके बारे में जानकारी हम लोगों को पब्लिक को देने के लिए कहा। दूसरा जीएसटी बहुत बड़ा चेंजेस जो लाए हैं उसको लेकर के हमारा देश के लोगों को सही मायने में ये समझाना है कि कितना बड़ा रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं और आत्मनिर्भर भारत के लिए एनडीए लीडर्स को लीडरशिप रोल प्ले करने के लिए आह्वान किया है कि इतना बड़ा रिफॉर्म्स लाया है और देश को आत्मनिर्भर बनना है तो एमपीज को बढ़ चढ़ करके इसमें लीडरशिप का रोल प्ले करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है। कल इलेक्शन भी है तो ऐसा माहौल में यह अच्छा अवसर था सारा एनडीए एमपीज का मिलना और इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो आज हम लोगों को सुझाव दिया है, मार्गदर्शन दिया है, ये सारा एमपीज ने बहुत ध्यान से सुन करके उपराष्ट्रपति का चुनाव के बाद अपने अपने क्षेत्र में ये संदेश को लेकर के जाएंगे। सर, स्वदेशी को लेके व्हाट वाज द एम्फेसिस? स्वदेशी को लेकर के स्ट्रेस इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने किया है कि मेक इन इंडिया जो स्वदेशी सामान है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। एक जमाने में मेड इन जापान सामान पकड़ने से सब लोग प्राउड फील करता था कि ये मेड इन जापान सामान यूज कर रहे हैं। अब ये माहौल बनाना है कि मेक इन इंडिया स्वदेशी है, ये सामान हमारा भारत में बना हुआ है, ये कहने पर गर्व महसूस करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि मेक इन इंडिया ये जो एफर्ट चल रहा है उसमें कोई भी सामान मेड इन इंडिया है, भारत में बनी है, स्वदेशी है तो उसको गर्व से इस्तेमाल करना चाहिए, इसको कहा है। तो हम आत्मनिर्भर रहेंगे तभी तो विकसित भारत होगा, सेल्फ सफिशिएंट, उन्होंने सेल्फ रिलायंट। जो कहा कि कुछ देश नियंत्रण करना चाहते हैं भारत को, लेकिन भारत स्वदेशी के रास्ते पर चलकर ताकत बनेगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने किसी पर्टिकुलर देश को लेकर के ऐसे नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब भारत ताकतवर देश के रूप में आगे उभर रहा है तो काफी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा।
तो दिवाली, नवरात्रों से दिवाली तक कुछ स्वदेशी मेला लगाने के लिए बात भी की पीएम ने सर? वो मेला का यही अर्थ है कि हमारा स्वदेशी सामान को कैसे लोगों तक ले जाए। इसके लिए अगर मेला लगा करके भी स्वदेशी सामान को लोगों तक हम बेचने का काम करें तो बहुत लाभ होगा, यही अर्थ था। कल चुनाव में क्या परिणाम रहेगा आपके साथ? सीपी राधाकृष्णन जी कितने वोट से जीतेंगे? कल जो मुझे लगता है कि सीक्रेट वोटिंग है और एनडीए के ओर से आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जितना एनडीए पार्टी का वोट है उससे कई ज़्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र हित में कई एमपीज राधाकृष्णन जी को वोट देने के लिए सोच रहे हैं और ये देश हित में है कि एक बहुत अच्छा इंसान, राष्ट्रवादी विचारधारा वाला इंसान हमारा देश का उपराष्ट्रपति बने तो सबको गर्व की महसूस होगा। Wasted, sir? Did he say that? Sorry? Did the PM say no vote should be wasted and MP should be careful about their voting? That is natural that this is an election where only MPs vote. So the electoral college is only members of parliament. Even one vote going wastage is a huge loss. So last time we have seen few invalid votes. So Prime Minister has appealed that not a single vote should be invalid or any vote should go wastage. And about your mock drill, sir, what happened in that? Very good. Achha, all MPs are very smart, very particular about their voting rights. And all MPs were there, sir? Today everybody voted in the mock drill. What happened? No, this is a internal practice. Thank you, sir. इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए माटी की आवाज न्यूज के साथ।